आया होगा। आज और उस चीज को थोड़ा सा इन डेप्थ ले जाते हैं एंड जो भी कल की जो भी चीज पेंडिंग थी वो आज पूरा कवर कर देंगे। आज की क्लास के बाद आप वेबसाइट पे जाकर के जितना भी है सारा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो एंड ये इसके लिए बहुत है इतना ज्यादा। ठीक है, आज पहले ये है आज के प्लान की, पहले जो कल की चीजें बाकी हैं हम पहले वो कवर करेंगे एंड देयर आफ्टर उसके बाद अगर टाइम बचता है तो फिर थियोडोलाइट स्टार्ट करेंगे। खैर, सो आई थिंक स्टार्ट करना चाहिए। ओके, let me share my screen to you guys. One second. Okay, is screen is visible to all of you guys? Okay, so चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, आज जो लोग नए आए हुए हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दे अपने बारे में। दिस इज मी, अनमिजार खान, बीटेक फ्रॉम HBTI कानपुर, एमटेक फ्रॉम IIT Delhi and qualified GATE by securing all India rank 107, 211, 479, blah 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 year. Appeared thrice in the UPSC engineering services examination. Apart from this, I also appeared in the IAS examination as well by taking civil engineering as optional. So this is in brief about me. So excuse me. So let us start the today's class. So कल हमने जहाँ से डिस्कस किया था, सॉरी यस, चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। कल हमने बेसिक से कॉन्सेप्ट देखे थे। आज हम क्या करेंगे, जो कल की चीजें पेंडिंग है पहले वो कवर करते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। कल हमने जो कवर किया था सबसे पहले था बियरिंग क्या चीज होती है। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं आज जो कुछ लोग नए आए हुए हैं। बियरिंग टू टाइप्स की होती है, ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग। ट्रू बियरिंग आप ट्रू नॉर्थ से निकालते हैं, ट्रू नॉर्थ आप एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे से निकालते हैं, राइट। मैग्नेटिक बियरिंग को ये मैग्नेटिक नॉर्थ से निकालते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ आप कंपास से निकालते हैं। ठीक है, अगर आपने मैग्नेटिक नॉर्थ इसमें तो इसमें क्या होता है, राइट, अगर आपने मैग्नेटिक नॉर्थ निकाला है तो दो कंडीशंस आती हैं। एट अ प्लेस ट्रू नॉर्थ TN एंड मैग्नेटिक नॉर्थ डू नॉट कोइंसाइड, डू नॉट कोइंसाइड। ठीक है, या तो क्या होगा, अगर ट्रू नॉर्थ आपका कुछ इस तरह से है तो या तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ इसके ईस्टवर्ड होगा, दिस इज ईस्ट, तो इसको बोला करते हैं ईस्टवर्ड, राइट। अगर मैग्नेटिक नॉर्थ ये है इस तरफ तो इसको, ये वेस्ट हो गया हमारा, इसको बोला करते हैं वेस्टवर्ड। ठीक है, फिर हमने एक फार्मूला देखा था वाइड विच, क्या था, ट्रू बियरिंग इक्वल्स टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन ईस्ट और वेस्ट। पॉजिटिव कब लेना है, जब ईस्ट, नेगेटिव कब लेना है, जब वेस्ट। ऑलराइट, यहाँ पे था हम ये प्लस क्यों लेते हैं माइनस क्यों लेते हैं, हमने ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर किया हुआ था बाय डायग्राम। ठीक है, ये एक बेसिक सा था। फिर इसके बाद हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था फोर बियरिंग का, फोर बियरिंग, राइट। उसके बाद आया था बैक बियरिंग। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, लोकल अट्रैक्शन में क्या होता था, इफ फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग के बीच का डिफरेंस इफ it is 180 degree, then both the stations are free from local attraction. ठीक है, if four bearing and back bearing difference is not equal to 180 degree, then two possibilities आती थी, either one or both the stations are affected। थोड़ा सा इंटरेक्शन करते हैं, समझ नहीं आ रहा। are affected by local attraction। लोकल अट्रैक्शन इन इट्स लिटरल मीनिंग में क्या था, लोकल अट्रैक्शन ये था, सपोज ये आपका कुछ इस तरीके का निडल होता है, इधर नॉर्थ होता है इधर साउथ होता है, ये आपका कंपास है। ठीक है, आप इसके पास कोई मेटालिक मटेरियल लेके जाएंगे, मेटालिक जो जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, तो ये जो ये आपका है, ठीक है, ये कंपास की निडल विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, राइट। तो होगा क्या, इसकी वजह से आपकी जो मैग्नेटिक ये जो है थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, या दूसरी डायरेक्शन में भी हो सकता है। ये जो इसका डिफ्लेक्शन है, इस डिफ्लेक्शन को बोला करते हैं लोकल अट्रैक्शन, लोकल अट्रैक्शन। गॉट द पॉइंट? ओके, इसके बाद फिर हमने कुछ कैलकुलेशन बताई थी। ठीक है, फिर हमने कुछ क्वेश्चंस बताए थे। अच्छा, डिक्लिनेशन क्या होता है, एक बार फिर से रिवाइज करा दे तो कुछ चीजें डिक्लिनेशन की मुझे एक्सप्लेन करनी है। व्हाट इज डिक्लिनेशन? डिक्लिनेशन क्या होता है, सपोज एट एनी प्लेस दिस इज ट्रू नॉर्थ, देन एट द सेम प्लेस डायरेक्शन शोन बाय अ कंपास ऑफ नॉर्थ
मे विल बी आइदर इन दिस डायरेक्शन, इसको बोला करते हैं ईस्टवर्ड, इसको डिनोट करेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ, एम एन, यस दिस एंगल। और सपोज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ एज शोन बाई कंपास मे बी इन दिस डायरेक्शन, इसको बोला करते हैं, ये वेस्ट डायरेक्शन में है, इसको बोलते हैं वेस्टवर्ड, ठीक है, ये वेस्टवर्ड रहा, ये ईस्टवर्ड, ठीक है, राइट, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है। सो द horizontal angle, what is declination? Horizontal angle, mark the word horizontal angle between true north and magnetic north, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिक्लिनेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 5 स्टार दे दो इसको, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इस पे, ये चीज भी पूछी जा सकती है क्वेश्चन में, व्हाट इज डिक्लिनेशन, हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर कॉन्सेप्ट है, भूलने का कोई गुंजाइश नहीं, ठीक है, ये चीज आपको हर हाल में याद रखनी है। इससे रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट और आते हैं, और ये जो ये जो आगे की चीजें मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑब्जेक्टिव के लिए। सीधा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज दैट, डेफिनेशंस है, एंड दिस डेफिनेशंस आर, इनको बोला करते हैं हम, 1 सेकंड प्लीज, ऑलराइट 1 सेकंड प्लीज, अ बिट एरर, द एक कॉन्सेप्ट होता है वेरिएशन, सॉरी, व्हाट आर आइसोगोनिक लाइंस, आइसोगोनिक लाइंस एक ये है, दूसरा होता है आगोनिक लाइंस, ठीक है, अब ये क्या चीज होती है समझते हैं, आइसोगोनिक लाइंस एंड आगोनिक लाइंस, एनीवन क्लास कोई बताएगा क्या होती है, नोट्स मैंने शेयर किए थे, देखता हूँ कितने लोग पढ़ के आए, प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स, व्हाट आर आइसोगोनिक लाइंस एंड व्हाट आर आगोनिक लाइंस, बताइए, अरे किसी ने नहीं पढ़ा, व्हाट आर आइसोगोनिक लाइंस, व्हाट आर आगोनिक लाइंस, नो वन एल्स, variation of declination, very good, very good, imaginary line, which imaginary line, agonic line that connect points when magnetic north is passing through zero, no, okay, thanks, चलो नाइस, जिसने भी आंसर किया वेरी गुड, बताते हैं, अच्छा देखिए जो होता है, आप इस चीज को समझो, ठीक है, पॉइंट ऑफ जीरो डिक्लिनेशन, वेरी गुड, ये अगोनिक लाइन है, ओके चलिए, वेरी गुड, सुन शुरू करते हैं, द डिक्लिनेशन है, डिक्लिनेशन ये इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वेरी करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि जरूरी तो नहीं हर जगह के ऊपर यार ये पूरी अर्थ है, ये तुम्हारी यहाँ पे आ जाता है ना, ये मान लीजिए ये पूरी सी अर्थ पड़ी, ये रही अर्थ, राइट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज समवेयर इक्वेटर, आपका प्यारा भारत यहाँ पे है कहीं इक्वेटर पे, ओके, सो आप हर जगह पे जाएंगे, ये पूरी अर्थ पे है ना, ये सी वाला पोर्शन छोड़ देना, ठीक है, ये यहाँ पे अरेबियन सी, एनीवे, सो कहीं पे भी जाए, क्या जो डिक्लिनेशन है इट विल वेरी विथ फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और नॉट, डू यू एग्री, राइट, यस, सो व्हाट इज आइसोगोनिक लाइंस, आइसोगोनिक लाइंस आर, इट रिप्रेजेंट्स, राइट, सो आइसोगोनिक लाइंस क्या होती हैं, आइसोगोनिक लाइंस, what are these are the variation of declination at various places is represented by isogonic lines, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट याद रखना इस चीज को, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाएगा, सिंपल पूछा जाएगा, व्हाट आर आइसोगोनिक लाइंस रिप्रेजेंट्स, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, वेरिएशन ऑफ डिक्लिनेशन एट वेरियस प्लेसेस, बस सिंपल एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना है एज इट इज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइसोगोनिक लाइंस क्या होती है, इसी से एक दूसरा मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, उसको बोला करते हैं अगोनिक लाइंस, अगोनिक लाइंस क्या होती है, दीज आर द लाइंस which passes through points of zero declination, वो एक वन लाइनर कॉन्सेप्ट है, याद रखना, अगोनिक लाइंस क्या है, लाइंस विच passes through points of zero declination, मतलब क्या है इसका, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा यहाँ पे बताओगे, क्वेश्चन मान लो ऑब्जेक्टिव इस तरीके से पूछ सकता है, ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ कोइंसाइड एट द प्लेसेस वेयर अगोनिक लाइंस, राइट, क्यों, क्योंकि डिक्लिनेशन जीरो हो गया ना, है ना, द प्लेसेस लाइंस विच आर पासेस थ्रू द प्लेसेस ऑफ जीरो डिक्लिनेशन, वो एक लाइन है, तो जिस प्लेस के ऊपर ये जहाँ पे जीरो डिक्लिनेशन होगा तो क्या हो जाएगा, ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ कोइंसाइड कर जाएंगे कि नहीं, डू यू एग्री, क्वेश्चन का भी ऑब्जेक्टिव इस तरीके से पूछ सकता है, बिकॉज डिक्लिनेशन है
ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का एंगल, ठीक है, ट्रू नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का एंगल। तो अगर ये एंगल 0 हो गया तो कोइंसाइड नहीं कर जाएंगे अलोंग द एगोनिक लाइंस, जो आपकी ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ विल कोइंसाइड। ओके, ये एक लाइन का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एक दूसरा और पॉइंट आता है, याद रखना है इनको। एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, उसको बोला करते हैं डिप। डिप, एनीवन व्हाट इज, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसके पहले डिप से पहले एक चीज रह जा रही है, वो थोड़ा सा 2 मिनट का डिस्कस कर ले। कुछ वेरिएशन है, मेरे ख्याल से नोट्स में मैंने शेयर कर रखा है, कुछ थ्योरी पोर्शन है। एक होता है सेकुलर वेरिएशन। सेकुलर वेरिएशन एक छोटी सी डेफिनेशन से कॉन्सेप्ट इस पे ऑब्जेक्टिव बनता है, तो इसको याद कर लेना। सेकुलर वेरिएशन क्या होता है कि ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अराउंड 150 ईयर्स होता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो नॉर्थ है, डिक्लिनेशन, सपोज एट द प्लेस दिस इज द ट्रू नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, सपोज एट द प्लेस क्या हो जाएगा कि ये मैग्नेटिक नॉर्थ सपोज ईस्टवर्ड आपका डिक्लाइन करेगा। मैग्नेटिक नॉर्थ 150 ईयर तक मान लीजिए ये गया, मान लीजिए 4 डिग्री डिक्लाइन कर गया। आफ्टर 150 ईयर अर्थ में नॉर्थ थोड़ा शिफ्टिंग ऑफ पोल्स होता है, कभी यहाँ पर होगा, राइट, ठीक है, कभी इस तरफ होगा, कभी इस तरफ चला जाएगा, राइट, यहाँ पे। तो 150 ईयर्स में एक तरफ ये जाता है एंड नेक्स्ट 150 ईयर में ये दूसरी तरफ चला जाता है इधर। सो इसका पूरा जो साइकिल होता है वो 300 ईयर्स का होता है। मींस 150 ईयर्स में इसका डिक्लिनेशन एक तरफ होगा ईस्टवर्ड एंड 150 ईयर्स में दूसरे वेस्टवर्ड हो जाएगा। इस वेरिएशन को बोला करते हैं सेक्युलर वेरिएशन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज द सेक्युलर वेरिएशन, होगा वेरिएशन ये ओवर विच अकर्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम एंड ग्रेजुअल शिफ्ट इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, इसका डिक्लिनेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, ईस्ट से वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट से ईस्ट। तो ये सेक्युलर वेरिएशन है। इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट आता है एनुअल वेरिएशन। एनुअल वेरिएशन, व्हाट इज एनुअल वेरिएशन, सपोज एनुअल वेरिएशन इज, ठीक है, एनुअल वेरिएशन वेरिएशन इन डिक्लिनेशन इन अ ईयर। यार एनुअल लिखा है नाम में तो सब कुछ है, तो एक साल में ले लो, एक साल में किसी प्लेस के ऊपर डिक्लिनेशन में जो वेरिएशन हुआ उसको एनुअल वेरिएशन, ठीक है। उसके बाद एक आता है ड्यूरेनल वेरिएशन। ड्यूरेनल वेरिएशन, दिस इज वेरिएशन अकरिंग इन 24 आवर्स। एक दिन में कितना वेरिएशन होगा, इसको ड्यूरेनल वेरिएशन बोला करते हैं। फिर एक आता है इररेगुलर वेरिएशन, किसी भी चीज की वजह से हो सकता है, मींस इररेगुलर वेरिएशन इस वजह से हो सकता है अर्थ के अंदर स्टॉर्म आ गया, अर्थ क्रस्ट में स्टॉर्म आ गया, कोई मैग्नेटिक स्टॉर्म, जियोग्राफी की चीज है, इतना समझ लीजिए, इररेगुलर वेरिएशन किसी की वजह से हो सकता है। ये 4 चीजें आपको याद रखनी है, इसको छोड़ना नहीं है। मैं इसमें से जो चीज कवर आपको करा रहा हूँ ये एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डोंट इसको कभी ये सोच के स्किप मत कीजिएगा कि थियोरेटिकल है, ऐसा नहीं है। वो थियोरी आपके काम की इसी वजह से इसमें इंक्लूडेड है। दिस इज नॉट स्टैंडर्ड बुक्स, दिस इज नोट्स जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, ठीक है। तो अगर इरेगुलर वेरिएशन आपको पता होना चाहिए, ड्यूरेनल वेरिएशन क्या चीज होती है, वेरिएशन इन डिक्लिनेशन इन अकरिंग इन 24 आवर्स, ये याद होना चाहिए। एनुअल वेरिएशन नाम में लिखा, एक साल में होगा। सेक्युलर वेरिएशन ओवर लॉन्ग पीरियड टाइम होता है, 150 ईयर्स होता है। एक ईस्टवर्ड से वेस्टवर्ड जाएगा, वेस्टवर्ड से ईस्टवर्ड जाएगा, 300 ईयर्स के ऑलमोस्ट इसकी साइकिल होती है, ठीक है। ये 4 चीजें याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद आता है डिप। एनीवन, व्हाट इज अ डिप, कोई बता सकता है डिप क्या चीज होती है? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सीधा क्वेश्चन आएगा व्हाट इज डिप, एनीवन प्लीज। वर्टिकल एंगल, वेरी गुड, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अभी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। डिप क्या चीज है, एनीवन एल्स प्लीज, पढ़ के नहीं आए हो यार। एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल, बताइए, एंगल इन मैग्नेटिक नेडल, चलो वेरी गुड, ठीक है। जिन्होंने भी आंसर कर रहे हैं वेरी गुड। देखते हैं क्या चीज है डिप। सपोज, ठीक है, व्हाट हैपेंस, दिस इज अर्थ, गोला तो नहीं होती बट मान लीजिए, ठीक है, ये रही, ठीक है, ये रही अर्थ, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ अर्थ क्या चीज होती है, इस तरीके से होती है, ठीक है। ये नॉर्थ से निकल के साउथ में मर्ज हो जाती है, ठीक है। आप, ये है इक्वेटर, आप इक्वेटर पे कहीं बैठे हैं, ठीक है। तो ये जो कंपास होता है ना, कंपास की जो निडल होती है ये हमेशा ओरिएंट करती है, अपने आप को अलाइन करती है, अलाइन अलोंग द मैग्नेटिक लाइंस। ये क्या चीज, मैग्नेटिक लाइंस है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो आप अगर इक्वेटर पे है, मैग्नेटिक लाइंस इस तरीके से, तो ये मैग्नेटिक, ये जो कंपास है इसकी जो निडल है क्या इसके अलांग होगी, ठीक है। अगर आप इस प्लेस पर हैं तो क्या इसकी मैग्नेटिक निडल इसके अलांग होगी। अगर आप इस प्लेस पर हैं सपोज, तो मैग्नेटिक
जो इसकी निडल है कंपास की, क्या वो इस तरीके से होगी? यस, ये अलोंग अलाइन करती है इसकी निडल अलोंग द मैग्नेटिक जो लाइंस होती है उसके अलोंग। सो डिप क्या चीज होती है? एट एनी प्लेस द एंगल मेड बाय दिस कंपास की ये जो निडल है एंड हॉरिजॉन्टल दिस एंगल, राइट, दिस एंगल, दिस एंगल, ये छोटा सा एंगल, ये छोटा सा जो दिखेगा नहीं आपको, ये वाला एंगल, ये सपोज ये आपकी कंपास की निडल हो गई, ठीक है, उसका ये इसके साथ जो एंगल है इसको बोला करते हैं डिप, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? डायरेक्ट सवाल आएगा एट एलिवेशन, हाइट के ऊपर क्या होता है, ठीक है। एक मिनट, नेक्स्ट, डिप क्या चीज होती है? एट एलिवेशन, हाइट के ऊपर, एट एलिवेशन द लाइंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? इंक्लाइंड डाउनवर्ड हो जाती है, देखिए ये डाउनवर्ड डिक्लाइन हो गई इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इस तरफ, ओके। द मैग, तो इसमें ये जो एंगल है ना, हॉरिजॉन्टल एंगल जो बनता है, दिस दिस एंगल, इसको कॉल करते हैं डिप। एक क्वेश्चन बनता है, कोई मुझे डिप बताएगा, डिप की वैल्यू, डिप डिप आप समझ गए, आप एंगल है, डिप एट इक्वेटर एंड पोल कितनी होगी? डिप क्या है? एंगल है, वेरी गुड, 0 इक्वेटर पे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गॉट द पॉइंट ऑन दैट। इक्वेटर पे देखो ये रहे, आप यहाँ पे इक्वेटर पे, सो इसी डायरेक्शन में है ना, यहाँ पे क्या हो गया? 0 डिग्री। इस वाले जस्ट पॉइंट पे यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि जो मैग्नेटिक लाइंस होगी वो इस तरीके से जाके ऐसे हो जाती है, तो बिल्कुल 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्वेश्चन पूछा गया है SSC JEE कई बार, मल्टीपल टाइम, ठीक है, हमने इंक्लूड कर रखा है वेबसाइट पे, जाएंगे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा। सिर्फ पूछी जाती है, क्वेश्चन क्या आता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिप एट पोल? आंसर 90 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिप एट इक्वेटर? आंसर इज 0 डिग्री। क्लियर? ये याद होना चाहिए, रिमेम्बर, ये याद रखना है, ठीक है, ओके। ये छोटे छोटे से कुछ कॉन्सेप्ट थे। अब आ जाता है कल का एक कॉन्सेप्ट था, प्रैक्टिस हम कुछ कर रहे थे क्वेश्चंस की, ठीक है। अच्छा, लोकल अट्रैक्शन अभी एक, उस पर हम तो क्वेश्चन एक पिक करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस कराएंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट बचता है, कल हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे, राइट, पहले हम वो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दें। ये क्वेश्चन विजुअल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक अलग टाइप का वेरिएशन है, राइट, डिक्लिनेशन में। इस जितने मेरा ऑब्जेक्टिव है इस क्लास में, जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो एक एक वेरिएशन आपको मैं क्लियर करा दूं, है ना, सो दैट उसके बाद फिर आप जाकर के वेबसाइट पे एन नंबर ऑफ द क्वेश्चंस वहां पे हैं, ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जहाँ की प्रैक्टिस के लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कल हमने देखा था, इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, सेम कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा अलग तरीके से किया गया। ट्राई कीजिए, हम आपको 2 मिनट दे रहे हैं, 5 मिनट दे रहे हैं, है ना, एक बार ट्राई करके बताइए आंसर। कुछ स्टूडेंट्स ने हम कल हमसे ये सवाल पूछ रहे थे, हमने आज के लिए बचा के रखा है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, थ्योरी बहुत होगी, ठीक है, 2-3 मिनट का टाइम है, सब लोग ट्राई कीजिए। 148 ट्राई कीजिए, वेरी गुड, जो लोग भी ट्राई कर रहे हैं वेरी गुड। 148 डिग्री 5 मिनट, वेरी गुड नीतीश, वेरी गुड, यस आई थिंक, चलो 1 मिनट और दे देते, ट्राई कीजिए आराम से, ठीक है, वेरी गुड। क्लास सबके आंसर आने चाहिए, तब तो मजा है यार पढ़ाने में। 45 डिग्री, वेरी गुड, ये एक अच्छा तरीका है आंसर लिखने का, ये भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसको किसी ने उस तरीके से ट्राई किया था? कल मैंने जो डायग्राम बना के एक्सप्लेन किया था, 2 तरीके इसको करने के, ठीक है, एक था, एक तो फार्मूला, एक फार्मूला, एक डायग्राम है, देखते हैं कितने लोग डायग्राम से करते हैं, हालांकि आंसर आना चाहिए। यस, चलो किसी ने तो डायग्राम से किया, वेरी गुड। आई थिंक अब अगर आप डायग्राम एक बार समझ रहे हैं ना, क्यू प्लस होता है, क्यू माइनस होता है, तो फिर फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, बट ठीक है, आपको जो कन्वीनियंट लगे, क्योंकि हर चीज फिर अगर रटते जाओ तो फिर मजा नहीं आता यार, समझ में आओ तो फिर इंटरेस्ट बनता है, क्यों कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ मेरे ख्याल 2 सब्जेक्ट और सर कंप्लीट कर चुका है, एक सॉइल है और एक सोम अश्विन सर ने मेरे ख्याल से कंप्लीट किया हुआ है, तो उसके भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं ना? ऑनेस्टली बताओ यार, कितने लोग कर रहे हो? वेरी गुड, सही, बढ़िया, करते रहिए उसको, क्योंकि जब तक क्लास चलती है तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। एक बार प्रैक्टिस अगर आप छोड़ देंगे ना तो फिर वो कॉन्सेप्ट सब भूल जाते हैं। कर रहे हैं तो फिर उसको कंप्लीट कीजिए। आई थिंक आंसर मुझे करना चाहिए इस क्लास का। ओके, स्टार्ट करते हैं। जिनका क्वेश्चन आंसर है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया बताते हैं कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को टेकअप करना है, ठीक है। सबसे पहले आप जो इसमें क्वाड्रेंटल बियरिंग दे रखी है, क्वाड्रेंटल बियरिंग को आप होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। कल हमने डायग्राम बताया था, ठीक है, क्या था? राइट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, द मैग्नेटिक बियरिंग क्वेश्चन पढ़ते थे आप, अलाइन पी क्यू इज साउथ 40 डिग्री ईस्ट, क्या ये हो जाएगा 40 डिग्री, 40 डिग्री ईस्ट? इसको आप कन्वर्ट करेंगे क्या मेरे लिए होल सर्कल बियरिंग में? होल सर्कल बियरिंग में क्या होता है, एंगल हमेशा आप कहाँ से निकालते हैं? रूट, ये नॉर्थ से निकालते हैं, इससे ये हो जाएगा होल सर्कल बियरिंग में, ये कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा एंगल आपका होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन पी क्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 40 इक्वल्स टू 140। वेरी गुड, किसी ने 230 दिया, क्यों भाई 140 डिग्री। ठीक है, कल हमने, अच्छा डिक्लिनेशन क्या है, डिक्लिनेशन क्यों स्टूडेंट हमको कह रहा था कि सर रेड पर मत यूज कीजिए, सॉरी मैं ब्लैक करता हूँ। सो डिक्लिनेशन कितना है हमारा, डिक्लिनेशन इज ये रहा 8 डिग्री 5 मिनट ईस्ट, 8 डिग्री 5 मिनट ईस्ट। ठीक, हमको बताने की व्हाट इज द ट्रू बियरिंग, ट्रू बियरिंग क्या है, ट्रू बियरिंग इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। ठीक है, मैग्नेटिक बियरिंग कितना है, हमने ये रही मैग्नेटिक बियरिंग 140 डिग्री प्लस, क्यों, क्योंकि ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन है 8 डिग्री 5 मिनट 148 डिग्री 5 मिनट। दिस इज द ट्रू बियरिंग ऑफ अ लाइन। जिन्होंने मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों ने इस चीज को कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया था। इसको दूसरा तरीका लिखने का, अगर ऑप्शन में मान लो ये नहीं दे रखा, ऑप्शन में उसने क्वाड्रेंटल बियरिंग ही दे रखा है, तो क्या कीजिए, होल सर्कल बियरिंग को क्वाड्रेंट में कन्वर्ट कर दीजिए। क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या हो जाएगी, आप पी क्यू 148 डिग्री है ना, तो कितना हो जाएगा 180 से माइनस कर दो, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ये तो होता है 180 डिग्री माइनस माइनस 148 डिग्री 5 मिनट 31 डिग्री 55 मिनट। तो ये एक मिनट डायग्राम बनाता हूँ, हाँ, तो ट्रू बियरिंग है 148 डिग्री, ठीक है 140 समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है, ये आपकी ट्रू बियरिंग है, ये एंगल आपका है इतना, कितना 148 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, तो थोड़ा कलर डिफरेंट करते हैं, ये रहा। आपको क्वाड्रेंटल बियरिंग के लिए ये एंगल चाहिए, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 148 डिग्री 5 मिनट, ये है आपका 31 डिग्री 55 मिनट। सो पी क्यू की अगर एक ऑप्शन नहीं है तो ट्रू बियरिंग कितनी हो जाएगी, साउथ 31 डिग्री 55 मिनट ईस्ट। ठीक है, क्लास कॉन्सेप्ट क्लियर है, सबका आंसर चाहिए, अगर कोई डाउट है तो पूछो। इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। कभी कभी हो सकता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन घुमाने के लिए यहाँ पे ना दे, इसमें लाके कर दे, इसको हम डायग्राम से भी कर सकते हैं, खुद से ट्राई कीजिएगा, नहीं अगर आएगा तो फिर हम कल आपको बताएं। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब आते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है मेरे पास, हाँ इसका आंसर करो पहले, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, थोड़ा टाइम दे रहे हैं करने के लिए। रिड्यूस्ड बियरिंग का मतलब समझते हैं, होल सर्कल बियरिंग को क्वाड्रेंट में कन्वर्ट कर देना, रिड्यूस्ड बियरिंग बेसिक सा है। मजे की बात बताऊं, इसको आप बिना कैलकुलेट किए ही ना आंसर कर सकते हैं। देखते हैं ऑब्जर्वेशन कितना अच्छा है, बिना आंसर किए हुए ही ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड, आपको करने की जरूरत नहीं कैलकुलेशन। सी 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 सी, वेरी गुड, आई थिंक गॉट द पॉइंट। ठीक है, डिस्कस करते हैं। ठीक है, सिंपल है, होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन 287 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाएगा भाई, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट में जाएगा कि नहीं जाएगा, 287 डिग्री इस तरीके की होगी कोई लाइन, एंड ये एंगल आपका क्या हो जाएगा 287 डिग्री होगा, 287 डिग्री 15 मिनट। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आपको रिड्यूस्ड बियरिंग में बताना, रिड्यूस्ड बियरिंग बतानी है, क्वाड्रेंटल सिस्टम दे रखा है, फोर्थ अगर क्वाड्रेंट में आपकी, किधर से आप करेंगे, सिंपल, आपको नॉर्थ से वेस्ट की तरफ तो जाना है, नॉर्थ थीटा वेस्ट, थीटा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, नॉर्थ थीटा वेस्ट थीटा कोई भी हो, नॉर्थ वाला में ऑप्शन में सिर्फ सी पार्ट है, बाकी सब साउथ है, तो साउथ से तो भाई होने नहीं, तो ये तो अपने आप ही खत्म हो गए। गॉट द पॉइंट, ये कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं यार, इसको तुम क्यों दिमाग लगाओगे, 360 से माइनस करो 287 डिग्री 15 मिनट घटाओ, अपना 2 मिनट वेस्ट करो, फिर आंसर गलत निकाल के लाओ, क्यों भैया, साउथ साउथ पहले से खत्म हो गया, नॉर्थ में तो आओगे, बिना कैलकुलेशन के आंसर हो गया। बाकी अगर करना ही है तो कोई बात नहीं, 360 डिग्री माइनस 287 डिग्री 15 मिनट, क्या ये एंगल आ जाएगा कि नहीं, 72 डिग्री 45 मिनट हो रहा है, ठीक, नॉर्थ 72 डिग्री 45 मिनट वेस्ट, है ना, क्लियर। चलो, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बस ये एलिमिनेशन मेथड बताना था, ऐसे फालतू से मतलब किस तरीके से निकल जाता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये एक कॉन्सेप्ट और है, ठीक है, कॉन्सेप्ट तो क्वेश्चन से बहुत है, कौन सा लगाऊंगा, ये ठीक करते हैं, इंक्लूडेड एंगल। अब एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, कुछ चीजें कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से समझ आएंगी। ठीक है, कल हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि फोर बियरिंग क्या होती है, बियरिंग ऑफ अ लाइन, बियरिंग का मतलब समझते हो एंगल, याद रखना बियरिंग सिर्फ एंगल, बियरिंग ऑफ अ लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ सर्वे, इन द डायरेक्शन ऑफ सर्वे, और बैक बियरिंग क्या होती है, इन अपोजिट, सिंपल। ठीक है, ये है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। चलो, लिखना था बस, याद दिलाते हैं, कोई रेस कर देते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, प्रैक्टिस कीजिए, देखो बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, द फोर 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 है ये, फोर नहीं, 4 बार नहीं है, फोर सिर्फ
फोर बियरिंग ऑफ अ लाइन ए बी एंड बी सी आर 40 डिग्री एंड 120 डिग्री रेस्पेक्टिवली, इंक्लूडेड एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी इज। एसएससी जेईई 2013 का क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। देखते हैं, ट्राई करते हैं। 100 डिग्री डी, देखते हैं क्या है। ठीक है, ओके, चलो शुरू करते हैं। इस टाइप का जैसे जो क्वेश्चन हो ना, तो उसको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक ट्रावर्स बनाना है। क्या बनाना है? ट्रावर्स। ट्रावर्स क्या होता है कि जिस जिस तरीके से जैसे जैसे सर्वे हुआ है उस तरीके से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लेना है। ये जरूर बना लेना हर एक पॉइंट पे। ए बी लाइन की फोर बियरिंग क्या है, ये पॉइंट हो गया ए, 40 डिग्री। क्या 40 डिग्री कुछ इस तरीके से जाएगा। और जब डायग्राम बनाना ना, तो एंगल को थोड़ा ध्यान में रखना। मीन्स जिस तरीके का एंगल हो ना, लाइन ट्राई कीजिएगा कि उसी के अकॉर्डिंग बने। जितना डायग्राम आप करेक्ट बनाएंगे, या क्वेश्चन उतना ही आसान होगा। ए बी, बी पे जाना है और ये सिंपल बना देना है। ये क्या है हमारा, ये सिस्टम है हमारा ए बी। ये डायग्राम ये इस तरीके से रखना है। फोर बियरिंग लाइन कितनी, फोर बियरिंग क्या होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सर्वे, ये कितना है 40 डिग्री। क्लियर। एंड बीसी की कितनी है, 120 डिग्री। 120 डिग्री आपका कहाँ जाएगा, कुछ इस तरीके से जाएगा। ये आपका हो गया बीसी, ये इस तरीके से सर्वे गया। और बीसी की फोर बियरिंग, ये अपना नॉर्थ है, नॉर्थ से तो दे रखा है हर एक जगह पर। ये कितना है, 120 डिग्री। आपको इंक्लूडेड एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी, क्या आपसे ये एंगल पूछ रहा है वो, इंक्लूडेड एंगल बिटवीन, क्वेश्चन पढ़िए, इंक्लूडेड एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी, यही तो इंक्लूडेड एंगल है। आप कैसे निकालेंगे इससे, अब आगे जियोमेट्री है। ठीक है, जियोमेट्री कैसे, ओके। ये अगर 40 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। थ्योरम होती है, अगर ये एंगल 50 डिग्री है तो ये कितना हो गया, 50 डिग्री। ठीक है, ये 50 डिग्री हो गया। और भी करने के तरीके हैं। ठीक है, अच्छा अगर ये 50 डिग्री हो गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, सेम चीज है 40 डिग्री, चाहे इधर से ले लो चाहे उधर से ले लो। हमको ये वाला एंगल चाहिए, ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री माइनस 180 माइनस 120, 60 डिग्री। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, एंगल बी आपका हो जाएगा 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री। क्लास, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई डाउट इसमें। अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन उठाते हैं, है ना, बिल्कुल सिंपल ज्योमेट्री है, इसमें कुछ नहीं, बस इतने ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि वो रॉकेट साइंस नहीं आती है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप 2 मिनट में सॉल्व कर लोगे। इस क्वेश्चन की आपने एक ही चीज बस नोटिस करनी है, डायग्राम आपको बिल्कुल करेक्ट बनाना है। कोशिश करना है रफली कि 40 डिग्री का एंगल इतना होगा, ऐसा नहीं यार, ऐसा करना और 40 डिग्री लाइन ऐसे मान लेना, फिर बोलना ये एंगल 40 डिग्री है। भाई फिर तो सवाल हो गया हैप्पी बर्थडे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जितना क्लियर कट आप इसका डायग्राम बना देंगे, 120 डिग्री ऐसा होगा, बिल्कुल वैसा बनाना है आपको। 2 मिनट का सवाल है, फिर यूं टूट जाएगा। अगर रह गया आपने, है ना, पता चला कोई बिल्कुल ऐसा थे, शुरू हो गए भाई कैसे 140 डिग्री है, लेट सपोज ऐसे बना दिए 40 डिग्री है, 120 डिग्री, हाँ 120 डिग्री। करके दिखा दो, कुछ नहीं होगा। सारा इसमें जो खूबसूरती है ना इसकी भाई, बस यही है आप। ठीक है, करेक्ट डायग्राम बनाना है। अब एक बड़ा सा क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है, एंड फिर वो देखते हैं। यस, अगर ये क्वेश्चन कर दिया तो फिर मेरे ख्याल से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, ज्यादा टेंशन नहीं। लेकिन ट्राई करने के लिए मैं टाइम नहीं दे सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो हमको साथ में ही करना पड़ेगा। आप लोग से कैलकुलेशन हम करवाते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कंप्यूट, ये एक क्वेश्चन है, इसमें क्या करूंगा, मैंने सारे कई कॉन्सेप्ट इसमें मैं मेरा जो पर्पज है वो ये है कि फोर बियरिंग क्या चीज है, बैक बियरिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड इंक्लूडेड एंगल वो कैसे निकालते हैं, ये एक ही कॉन्सेप्ट में मैं क्लियर कर दूं। तो क्वेश्चन चाहे आपसे बैक बियरिंग का पूछा जाए, चाहे फोर बियरिंग कैलकुलेट करवाए, या फिर इंक्लूडेड एंगल निकलवाए, फिर ये बस पीस सब केक हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। डायग्राम करेक्ट बनाने की कोशिश करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। जिस जिस तरीके से ट्रावर्स जा रहा है उसी तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। चलिए, क्वेश्चन क्या है कि द फॉलोइंग बियरिंग्स वर ऑब्जर्व्ड फॉर अ क्लोज्ड ट्रावर्स ए बी सी डी ए, कंप्यूट द इंक्लूडेड एंगल। डायग्राम बनाना है। फोर बियरिंग दे रखी। फोर बियरिंग क्या होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे में जो एंगल होता है उसका ट्रू नॉर्थ। ये हमेशा देखो, ये होल सर्कल बियरिंग दे रखी है, ट्रू नॉर्थ सही होगा। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट ए कहीं पे मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है, दिस पॉइंट इज ए। फोर बियरिंग ऑफ ए बी कितना, 140 डिग्री। 140 डिग्री कुछ आपका इस तरीके से जाएगा। ठीक है, राइट। ये एंगल कितना हो जाएगा, ओके यार, 140 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, दिस पॉइंट इज बी, एंड इस ये दिस एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स। बी सी, फोर बियरिंग ऑफ बी सी कितना, 80 डिग्री। 80 डिग्री कैसा होगा, 90 के जस्ट क्लोज होगा, कुछ इस तरीके से होगा। राइट, कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे हर जगह पे नॉर्थ आपको जरूर मार्क करना है। ये तरीका है। बीसी की फोर बियरिंग कितनी है, 80 डिग्री। नॉर्थ से एंगल होगा, ये एंगल होगा कितना, 80 डिग्री 30 मिनट। क्लियर है।
अभी हम सिर्फ बैक बियरिंग फोर बियरिंग पे ही निकालेंगे, बैक बियरिंग बाद में करेंगे, ठीक है। अच्छा, सी डी, ए बी का सी डी कितना है 340 डिग्री है, तो 340 डिग्री कहाँ से जाएगा, ये पॉइंट क्या है, सी है मेरा, 340 डिग्री क्या इस वाले क्वाड्रेंट में आ गए, ठीक है। कुछ ये इस तरीके से जाएगा 340 डिग्री, जस्ट क्लोज टू 360 डिग्री, इस तरीके से कुछ, राइट। नॉर्थ मार्क कर देना, दिस पॉइंट इज डी, एंड ये एंगल टोटल नॉर्थ से देखो कैलकुलेट, एंगल का मेरा डायरेक्शन देखो, नॉर्थ से लिया है 340 डिग्री, 0 मिनट, ठीक है। डी, फोर बियरिंग ऑफ डी ई कितना है 290 डिग्री, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से होगा। और कहाँ से एंगल, इधर डी यहाँ से हटाते हैं, ओके, इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं, डी छोटा सा ये रहा, ये एंगल कितना जाएगा डीई 290 डिग्री 30 मिनट, एंड फोर बियरिंग ऑफ लाइन, दिस इज नॉर्थ, डीई दिस पॉइंट वाज ई, ई ए कितना 230 डिग्री, 230 डिग्री आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। एंगल नॉर्थ से काउंट करेंगे, ये वाला एंगल हो जाएगा कितना 230 डिग्री 30 मिनट। डायग्राम क्लियर है बिल्कुल सबको कि इस तरीके से एंगल आप मार्क करते हैं, नॉर्थ से कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। किस तरीके से इसको रफली स्केच बनाना है, ये अगर आपने बना लिया उसके बाद फिर आगे कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इंक्लूडेड एंगल निकालना है, ठीक है। इंक्लूडेड एंगल जाहिर सी बात है आपको ये वाले एंगल निकालने हैं, ये एंगल निकालने हैं, ये एंगल निकालने हैं, सिंपल, ठीक है, ओके। एंगल ए की अगर बात करें, ठीक है, सपोज सपोज तो क्या एंगल, एंगल ए कितना होगा, सिंपल कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। हमको क्या चाहिए, हमको ये वाला एंगल चाहिए, ये निकालने के लिए अगर हमको ये एंगल पता हो, टोटल है हमारा 140 डिग्री, उसमें से अगर ये वाला एंगल मैं माइनस कर दूं, क्या ये एंगल निकल आएगा, हाँ हाँ है ना, सही, यस। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए क्या होता है, अपन बैक बियरिंग फोर बियरिंग का कॉन्सेप्ट पता है, फोर बियरिंग बैक बियरिंग, ई ए, मैंने कल बोला था ना, ई ए की फोर बियरिंग कितनी है ये, तो इसकी बैक बियरिंग क्या हो जाएगी, ए ई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, एक चीज छोड़ दी, एरो मैंने मार्क नहीं किया हुआ, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे जरूर लिखना। सो कंप्यूट कर देते हैं, कैसे करेंगे, अगर हमको फोर बियरिंग ऑफ ई ए कितना है 230 डिग्री 30 मिनट, तो बैक बियरिंग ऑफ जो ए ई होगी, बैक बियरिंग ऑफ ई ए या ई ए, इसकी बैक बियरिंग ई ए, ये क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये फोर बियरिंग ये होती है, सपोज यार यही तो होता था, है ना। क्लियर है इतना कि इसको आगे और एक्सप्लेन करूं, कोई एक लाइन होती है उसकी फोर बियरिंग अगर ये है, तो बैक बियरिंग हमेशा उसकी नॉर्थ की अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। ये ई ए लाइन थी, ठीक है, ई ए लाइन ये थी, इसकी फोर बियरिंग आपकी इससे नॉर्थ से ही ये डायरेक्शन में आ गई, तो ई ए लाइन की बैक बियरिंग, ये जो ई ए लाइन है इसकी बैक बियरिंग क्या होगी, यहाँ से ए से शुरू कीजिए, इस तरफ जाइए और नॉर्थ से एंगल ले लीजिए, ये हो गई बैक बियरिंग ऑफ ई ए, कितना हो जाएगा। कल एक क्वेश्चन, कल एक कॉन्सेप्ट बताए थे, अगर फोर बियरिंग आपकी मोर देन 180 डिग्री है तो आप 180 डिग्री माइनस कर दीजिए, अगर फोर बियरिंग किसी लाइन की लेस देन 180 डिग्री है तो 180 डिग्री माइनस कर दीजिए, सिंपल। फोर बियरिंग ऑफ लाइन कितनी है 230 है, मोर देन 180 डिग्री है तो 180 डिग्री माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा बैक बियरिंग, फोर बियरिंग को बैक बियरिंग कितना हो जाएगा 230 डिग्री 30 मिनट, मोर देन 180 डिग्री है तो 180 डिग्री माइनस कर दीजिए, कितना हो गया आंसर कीजिए, 50 डिग्री 30 मिनट हो गया, क्लियर। तो बैक बियरिंग ऑफ ई ए मीन्स, बैक बियरिंग मीन्स ऑफ ई ए, इसका मतलब यही तो है कि इस लाइन का यहाँ से एंगल ये, तो ये एंगल कितना हो गया, क्या ये एंगल आपका 50 डिग्री 30 मिनट हो गया। अब एंगल ए आप बता दीजिए, एंगल ए कितना हो जाएगा, एंगल ए टोटल एंगल कितना है 140 डिग्री 30 मिनट, माइनस अगर 50 डिग्री 30 मिनट माइनस कर दें, आंसर कितना हो गया 90 डिग्री, एंगल ए इज 90 डिग्री, क्लियर क्लास, वेरी गुड, ठीक है। अब एंगल बी पे आ जाइए, बी कंप्यूट कैसे करेंगे, एंगल बी, बी में कितना एंगल हो जाएगा, ये टोटल तो चाहिए हमको, ठीक है, ये मुझे मालूम है 80 डिग्री, तो मुझे इतना ही तो एंगल चाहिए। अच्छा, ये इतना एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल, क्या ये दोनों सेम होंगे, सिंपल जियोमेट्री है ना, कोई एक लाइन होती है ना, यस सर बिल्कुल वेरी गुड, है ना। तो मैं क्या करूँ, ये वाला एंगल जो है वही ये एंगल हो जाएगा, फिर ये तो आराम से निकाल देंगे, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दो तरीके हैं, 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री 30 मिनट माइनस कर दो तो ये एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए, कितना 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री 30 मिनट, ये मेरा 39 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 39 डिग्री 30 मिनट, तो ये जो एंगल है यही मेरा ये एंगल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सेम 39 डिग्री 30 मिनट, तो एंगल बी मेरा कितना हो जाएगा 39 डिग्री 30 मिनट प्लस 80 डिग्री 30 मिनट, हाउ मच 120 डिग्री, क्लियर है, एनी डाउट,
यहाँ तक क्लास। भाई यस नो कुछ तो बोलो यार। हाँ, सदमा दे रहे हो दोस्त। बेसिक सी सिंपल जियोमेट्री है, कॉन्सेप्ट इतना ही होता है। सपोज ये एक लाइन है और ये दोनों पैरेलल लाइंस है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है, बस इतने एंगल, इतने कॉन्सेप्ट है इसमें, इसके अलावा दूसरा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और ये तो सब इंजीनियर्स को पता है। ठीक है, बस इतने कॉन्सेप्ट है। आ जाते हैं तीसरे, एंगल सी। सी एंगल कितना हो जाएगा भाई? अब हमको क्या निकालना है? ये एंगल। ठीक है, कैसे निकाल देंगे यार? यहाँ से लेकर के ये टोटल एंगल कितना है? 340 है। ठीक है, टोटल एंगल कितना? 360 होता है। नहीं नहीं, हाँ ये एंगल निकालना है। ठीक है, ये कैसे निकाल सकते हैं बताइए, है ना? अगर मैं क्या कर देता हूँ, ये वाला एंगल मुझे मिल जाए ये, तो जितना ये एंगल होगा क्या उतना ही ये वाला एंगल हो जाएगा? यस, एक ये एंगल मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरा 20 डिग्री है। अगर मैं इतने से ये 180 डिग्री, इसका मतलब ओके गॉट द पॉइंट। अगर मैं इतना माइनस कर दूं, ठीक है, ये अगर मुझे ये इतना एंगल पता चल जाए, और ये मुझे कितना है, क्या ये 80 डिग्री, ये जो एंगल है क्या ये एंगल सेम रहेगा? 80 डिग्री 30 मिनट, क्या ये हो जाएगा 80 डिग्री 30 मिनट? ठीक है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ गए? ये जो एंगल है 80 डिग्री, ये भी तो भाई साहब 80 डिग्री 30 मिनट होगा। आप पूरा क्लियर कर लो। अब आप देख लीजिए, अगर मैं सी के तरफ थोड़ा सा ज्यादा हो गया है पास पास, कलर मेरे ख्याल से डिफरेंट यूज कर लेता हूँ तो थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो सकेगा। ये एंगल, ठीक, ये कितना हो जाएगा? 80 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो अब मुझे ये एंगल चाहिए, क्लियर है? कैसे निकाल सकता हूँ? ये टोटल कितना हो गया? 180 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 80 ये, तो ये मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक एंगल पता चल गया। ऐसे देखते हैं, ठीक है, ये एंगल इतना मुझे पता चल गया। टोटल मुझे 340 पता है, आगे मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। कैसे? थोड़ा सा मिनिमाइज कर लो। एंगल सी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 80 डिग्री 30 मिनट, है ना? एंड टोटल एंगल मेरा कितना है? 340 डिग्री। 340 में से एक इतना माइनस कर दो, टोटल भाई यहाँ से यार यहाँ तक कितना गया? ये टोटल 340 है, 180 इतना है, 80 इतना। सिंपल, आगे मैथमेटिक्स है। कितना हो जाएगा भाई पहले बता दो? 79 डिग्री 30 मिनट आ रहा है। क्लियर है? कोई डाउट? क्लास बिल्कुल बेसिक सी ज्योमेट्री है ना? आपको बस यही याद रखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं एंगल डी पे। एंगल डी मुझे कौन सा चाहिए? मुझे इतना चाहिए। टोटल मुझे मालूम है इतना। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 290 है, मुझे इतना चाहिए, है ना? कैसे निकाल सकते हो यार? ये टोटल एंगल कितना होता है? 360 होता है कि नहीं होता है? अगर 360 में से मैं ये वाला एंगल निकाल दूं पैसे में करके, क्या मेरा, नहीं तब नहीं बनेगा, कुछ और करना पड़ेगा। कैसे करते हैं? ओके, ये वाला जो एंगल है मेरा, ये क्या ये वाला एंगल हो जाएगा? एंड इस टोटल में से 360 निकाल के मेरे को ये तो पता चल गया। मुझे ये चाहिए है, हाँ, 290 डिग्री। यहाँ से अगर मैं आपको इस लाइन का बैक बेरिंग 290 डिग्री 30 मिनट माइनस 290 डिग्री माइनस 180 डिग्री, ठीक है, 290 डिग्री माइनस 30 मिनट माइनस 180 डिग्री, 290 आपने में से ये माइनस कर दिया 180 डिग्री, नहीं नहीं, यहाँ से तो आगे भी अधूरा है। ये वाला एंगल ये कितना हो जाएगा? 40। हाँ, यहाँ से आते हैं, थोड़ा डायग्राम मुझे बड़ा करना पड़ेगा। ये एंगल कितना हो जाएगा आपका? टोटल 340 है, ये 20 डिग्री हो जाएगा, ये 20 डिग्री हो जाएगा, तो ये 20 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, अब देखिए एंगल डी, यहीं पे थोड़ी सी मैं कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, थोड़ा सा जूम करके, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एंगल डी कितना हो जाएगा? देखिए, ये टोटल यार 340 था, तो ये 20 बचा, ये 20 है तो ये वाला 20 हो गया। ठीक है, अब एंगल अगर मैं डी की तरफ आ जा रहा हूँ, ठीक है, सो यहाँ पे आ जाते हैं, ये टोटल मेरे पास है 290, 290, ओके, ठीक है, 290 में से मैं 180 अगर माइनस कर देता हूँ, इतना एंगल माइनस कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 290 माइनस, देखो टोटल 290 है, उसमें से ये अगर माइनस कर दूंगा तो 290 माइनस 180 इतना एंगल हो गया, प्लस 20 कर दीजिए, यही तो इंक्लूडेड एंगल हो गया। क्लियर है इतना? तो एंगल डी कितना हो जाएगा? 290 डिग्री 30 मिनट माइनस 180 डिग्री प्लस 20 डिग्री। 20 डिग्री क्यों? ये वाला कितना ऐड करना पड़ेगा, यही तो हो जाएगा इंक्लूडेड एंगल इतना। कैलकुलेट करके बता दो भाई पहले, कॉन्सेप्ट क्लियर है? सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, क्या ये आ जाएगा 130 डिग्री 30 मिनट? क्लास कॉन्सेप्ट क्लियर है? बताइए। ठीक, वेरी गुड। अच्छा, अब एंगल ई बताइए। सेम देखते हैं एंगल ई कितने लोग बताते हैं। एंगल ई बताइए कितना होगा? एंगल ई बताइए। 120 डिग्री, वेरी गुड, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। क्लियर है क्लास? क्लियर है, वेरी गुड। चलो करते हैं, जिसका नहीं आया है, मुझे यार स्पेस थोड़ा सा डायग्राम हटा दे रहा हूँ, तो हमारा ये जा रहा है प्रॉब्लम। हमको चाहिए क्या? ये एंगल चाहिए। अब देख लो कितना हमारे पास है। ठीक है, स्पेस, एक एक्सप्रेशन लिखा हूँ,
देखता हूँ कि कितने लोग समझ पाते हैं इस चीज को। मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, मुझे हटाना पड़ेगा, डायग्राम हटा देंगे तो फिर वो मजा नहीं आएगा यार। ई की तरफ जाता हूँ, ठीक है। ये एंगल मुझे चाहिए, इंक्लूडेड एंगल, बैक बियरिंग फोर बियरिंग निकाल देते हैं, एंगल ई, एक्सप्रेशन लिखते हैं 230 डिग्री। इसकी फोर बियरिंग ऑफ ई कितनी है, तो ए ई कितनी हो जाएगी, बैक बियरिंग इसकी निकाल देता हूँ 50 डिग्री। 50 डिग्री, ये एंगल कितना है, ये 50 डिग्री, तो ये कितना हो गया 50 डिग्री 30 मिनट, ये कितना एंगल हो जाएगा। आपकी जो लाइन डी ई है, डी ई लाइन की बैक बियरिंग ऑफ डी ई कितनी हो जाएगी, डी ई ये हो जाएगी 290 डिग्री 30 मिनट माइनस 180 की, 180 डिग्री से ज्यादा, हाउ मच दिस इज 290 डिग्री 30 मिनट माइनस 180 डिग्री 1010 डिग्री, है ना। तो ये आपको एंगल कितना मिल गया 110 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका 110 डिग्री 30 मिनट, है ना। तो ये वाला जो मैं दूसरे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा 180 माइनस 180 माइनस 110 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री, ये एंगल आपका 69 डिग्री हो गया, क्लियर। 30 मिनट, ये आपका 50 डिग्री है, तो एंगल ई कितना हो गया 50 डिग्री 30 मिनट प्लस 69 डिग्री 30 मिनट, आंसर 120 डिग्री। वेरी गुड, किस किस का आंसर 120 डिग्री आ गया था, वेरी गुड, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इससे एक कॉन्सेप्ट में सारी चीजें मैंने आपको बता दी, इसमें आपको ये पता चल गया डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, वन थिंग। सेकंड, इंक्लूडेड एंगल सिंपल ज्योमेट्री कैसे यूज होती है, दूसरा कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट इसकी बैक बियरिंग को आप कैसे यूज करते हैं टू कंप्यूट एंगल, एंड उसके बाद बैक बियरिंग कौन सा एंगल होता है किसी लाइन का, ठीक है। बैक बियरिंग सिंपल क्या होता है, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज यार ये कोई लाइन है, ये है, ये ए बी लाइन थी आपकी, ठीक है। सपोज दिस, लेट में अच्छा सा डायग्राम बनाने दो वरना समझ नहीं पाएंगे आपको। ये कोई एक लाइन थी, ठीक है। दिस इज नॉर्थ, ए बी डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हैं, बी, ये रही नॉर्थ। अगर ये एंगल 40 डिग्री है, सपोज ए बी लाइन की बियरिंग फोर बियरिंग ए बी हो गई 40 डिग्री, बैक बियरिंग इसकी हो जाएगी कितना, फार्मूले से बैक बियरिंग क्या होती है 40, अगर 180 डिग्री से कम है तो 180 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगी 220 डिग्री, क्योंकि 40 कम है। तो 220 डिग्री है क्या, 220 डिग्री है आपका ये एंगल, ठीक है। इसको बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी, बैक बियरिंग ऑफ ए बी बोलिए, वो आपकी 220 डिग्री हो गई, या फोर बियरिंग ऑफ बी ए इक्वल टू 220 डिग्री। गॉट दी पॉइंट, बस इतने कॉन्सेप्ट है इसमें, उसके बाद फिर आपकी जियोमेट्री है वो आप लगा के सॉल्व कर सकते, करेक्ट। आगे बढ़ो, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, इससे ज्यादा पूछा नहीं जाएगा यार, है ना। इतना अगर पढ़ लेना बहुत है इस सब्जेक्ट के लिए, इस टॉपिक के लिए बहुत है। अच्छा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ट्राई करो, इस पे मैं 2 सवाल कराऊंगा, मजा आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इससे भी प्यारा है, इसको ट्राई कीजिए। इसमें क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा हिंट देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ट्राई कीजिएगा। लाइन दे रखी है, फोर बियरिंग दे रखी है, बैक बियरिंग दे रखी है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच स्टेशंस आर अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शंस, ये आप कैसे निकालेंगे। फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग का डिफरेंस लिखिए, किसका 180 डिग्री आ रहा है किसका नहीं। जिसका आ रहा है उसके दोनों स्टेशंस विल बी फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शंस, बोथ द स्टेशंस विल बी फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शंस इफ the difference between four bearing and back bearing is equal to 180 डिग्री, ओके। अब आप सारे को डिफरेंस निकालिए, देखिए कि किस किस के ऊपर 180 नहीं आ रहा है, फिर आप मुझे बताएं कि कौन से स्टेशंस आर, क्या पूछ रहे हैं, आर अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शंस। आंसर बताइए, आराम से कीजिए, टाइम लीजिए। ऑप्शन बी कितना आता है, वेरी गुड, जिसने भी ऑप्शन आंसर किया हुआ। प्रशांत शर्मा साहब बी, भूटिया साहब क्या बता रहे हैं, बैंड सी, बी एंड सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, सी, धीरज सी, क्लियर। यहीं पे लिख देते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। ए एंड बी का लोग डिफरेंस कितना है 104 84 180 डिग्री, ठीक है। ए बी का 180 डिग्री है, ठीक है। बी सी का कितना है, नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, 200 डिग्री, ये भी नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, डी ए इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, पहला क्या है ए बी, दूसरा क्या है डी ए। सी डी, सी डी में क्या है, डी इज अफेक्टेड बाई लोकल, सी डी में क्या है ए एंड बी, हाँ, ये इक्वल टू, तो यहाँ पे डी है ए है, दोनों में कॉमन क्या है, विच स्टेशंस आर अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शंस, हाँ ठीक है। तो बी एंड सी, बी एंड सी क्लियर है, क्योंकि जहाँ के ऊपर डी ए है, ये दोनों यहाँ के ऊपर तो डी अफेक्टेड है ना सी, क्योंकि अगर यहाँ पे सी डी होता तो ये सी एंड इसका, यहाँ से देखें डी एंड ए दोनों 180 डिग्री है, तो बोथ द स्टेशंस विल बी फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शंस, ठीक है। तो
तो डी पे नहीं होगा, ए पे नहीं होगा, तो बचा क्या है फिर, बी और सी बचा। करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। क्लियर, गॉट द पॉइंट? नहीं समझे? 357 माइनस 180 डिग्री कैसे है, क्या चीज पूछ रहे साहब? तो फिर क्वेश्चन को थोड़ा दिखता है, माइनस 180 डिग्री 177, हाँ यार ये थोड़ा सा इसको करेक्ट करो, 180 डिग्री 15 मिनट प्लस, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, सॉरी फॉर मी, माय मिस्टेक। ओके ठीक, 3 मार्क्स सब, ये थोड़ा सी टाइपिंग मिस्टेक है, बस ये देखना यार। फोर बियरिंग बैक बियरिंग का डिफरेंस देख लेना, जिसके ऊपर 180 डिग्री है बोथ द स्टेशंस विल बी फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, बस इतने कॉन्सेप्ट है, ए एंड बी। ठीक है, इसके ऊपर दूसरा क्वेश्चन करते हैं जो कि थोड़ा सा अच्छा, यार एक और कॉन्सेप्ट बचता है, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, ट्राई तो नहीं कर पाएंगे, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक इस टाइप का एक वेरिएशन है एंड आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये चीज आपको याद रखनी है, कई बार सवाल पूछा गया हुआ है, इसको आपको रख के जाना है, मतलब इसको छोड़ के जाने का रिस्क नहीं ले सकते। इफ द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ सन एट नून इज 185 डिग्री, डिटरमाइन द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। बहुत खूबसूरत सवाल है। दूसरा क्या है, बीन व्हाट वुड हैव बीन द डिक्लिनेशन इफ द बियरिंग ऑफ द सन वर 355 डिग्री। ठीक है, हिंट क्या है ये याद रखना है, ये आपको याद रखना है, इसको नोट्स में ना कहीं पे मैं डाल दूंगा वेबसाइट पे, आप इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। होता क्या है, एट द टाइम ऑफ नून द सन इन इज एग्जैक्टली ओवर द जियोग्राफिकल मेरिडियन, जिसको अपन ट्रू मेरिडियन बोला करते हैं, वो चीज दोपहर में उसके जस्ट ऊपर होता है ऑफ द प्लेस। ऊपर होने की वजह से क्या, आपके पास अर्थ ऐसा होता है, एक नॉर्थ होता है, साउथ, एक साउथ होता है, नॉर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, सो डिपेंड कि आपका जो प्लेस है वो कहाँ है। द ट्रू बियरिंग, ये बियर नहीं बियरिंग है, बियरिंग है, द ट्रू बियरिंग ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लेस इज 360 डिग्री और 0 डिग्री इफ द सन इज टू द नॉर्थ ऑफ द प्लेस। नॉर्थ के ऊपर है, नॉर्थ से उसका बियरिंग कितना होगा, या तो 0 डिग्री या 360 डिग्री। ठीक है, एंड अगर वो साउथ में है तो 180 डिग्री होगा। अब क्वेश्चन कभी क्लियर नहीं करता यार, कभी बोल देता है 180 डिग्री, नून के ऊपर 185 डिग्री है एंड 355 डिग्री है, तो इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द सन एट नून इज 185 डिग्री दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्लेस है, क्या ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ ऑफ द सन है। ठीक है, और ये जो 355 डिग्री दे रखा, क्या ये सदर्न हेमिस्फीयर में, ये जो है, तो अगर इसका क्वेश्चन इस तरीके से आप कीजिए, अगर 185 के आसपास है या तो आप 180 करेक्ट ले लीजिए, 355 के आसपास है तो 360 ले लीजिए, अगर 300 के आसपास है तो 360 करेक्ट उसका बियरिंग होगा, 180 के आसपास है तो 180 वाला होगा। ये चीज आपको याद रखनी है कि नून के ऊपर क्या होता है, 360 डिग्री होगा या 0 या 180 डिग्री, डिपेंडिंग कि आपका जो प्लेस है वो सन के नॉर्थ स्फीयर में है या साउथ प्लेस पे है। मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। ठीक है, ए पार्ट क्या है, इफ द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द सन एट नून इज 185 डिग्री, मैग्नेटिक बियरिंग कितना है 185 डिग्री। ठीक है, डिटरमाइन दी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन कल हमने लिखा था, डिक्लिनेशन क्या होता है, ट्रू बियरिंग माइनस मैग्नेटिक बियरिंग, या ट्रू बियरिंग इक्वल्स टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन था, तो डिक्लिनेशन क्या हो जाएगा, ट्रू बियरिंग माइनस मैग्नेटिक बियरिंग। राइट, ट्रू बियरिंग कितना है 185 है, तो ट्रू बियरिंग कितना है 180 डिग्री, ये ले लेना, 185 के आसपास है तो वो ले लेना। मैग्नेटिक बियरिंग कितना दे रखा 185 डिग्री, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हो गया -5 डिग्री। व्हाट डज माइनस रिप्रेजेंट्स, क्लास वेस्ट, वेरी गुड, गॉट द पॉइंट, वेस्ट वर्ड, वेरी गुड, क्लियर है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसको डिक्लिनेशन कैसे लिखेंगे, -5 डिग्री वेस्ट। कॉन्सेप्ट पता है, इसको गलत कराने के लिए ऑब्जेक्टिव में क्या कर सकता है, ए पार्ट में लिख देगा 5 डिग्री ईस्ट, आप भूल जाओगे कि यार माइनस आया, 5 डिग्री वेस्ट होना था। अब ये गलती तो नहीं होगी इस तरीके से। ठीक है, बी पार्ट की तरफ आ जाते हैं। बी पार्ट का मुझे आंसर बताओ और विद द वो बताओ ना कि डिक्लिनेशन किस किस डायरेक्शन में, ईस्टवर्ड है या वेस्टवर्ड, ये भी आपको बताना है। आंसर कीजिए, देखते हैं कितना सीख रहा है। ठीक है, यस बताइए, बी पार्ट, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, बी पार्ट में क्या करें, इफ डिक्लिनेशन ऑफ द बियरिंग ऑफ द सन वर 355 डिग्री, तो मैग्नेटिक बियरिंग कितना हो गया 355 डिग्री। ओके, डिक्लिनेशन क्या है, ट्रू बियरिंग माइनस मैग्नेटिक बियरिंग, ट्रू बियरिंग कितना है 355 के आसपास है तो 360 करेक्ट है, क्योंकि आप द प्लेस विल बी सन के साउथ में है, माइनस 355 डिग्री, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव मतलब ईस्ट। क्लियर है, बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं वेबसाइट के ऊपर, मैंने बहुत क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं ऑलरेडी, जिसमें अब बस इतना याद रखना 185 के ऊपर आसपास है तो ट्रू बियरिंग करेक्ट आपका 180 ले लेना, 350 360 के आसपास अगर है तो ट्रू बियरिंग 360 ले लेना। डिक्लिनेशन का ये फार्मूला याद रखना, ट्रू बियरिंग माइनस मैग्नेटिक बियरिंग, माइनस आ जाए तो वेस्टवर्ड, प्लस आ जाए तो ईस्टवर्ड। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्लास, गॉट इट। अच्छा एक यार ये क्वेश्चन कर दो, और मेरे पास कौन सा क्वेश्चन है देख लेते थोड़ा सा, जस्ट अ सेकंड। चलो
थोड़ा सा हल्का फुल्का आंसर है, हंसते खेलते आंसर कर दो फटाफट, विद द आंसर करना यार, साइन के साथ करना। 4 डिग्री ईस्ट, ठीक है। पूछा गया सवाल है, मैंने ईयर तो मुझे याद नहीं, बट क्वेश्चन पूछा गया। आई थिंक क्लास को क्लियर है बिल्कुल। ये याद रखना यार, 360 क्या होता है और 180 डिग्री क्या होता है। अगर पता है आप इस टाइप का क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, एग्जाम में भूल जाएंगे भाई ये क्या चीज होती है। और अगर एक बार नजर में आ गया ना, तो फिर अभी इसको गलत नहीं कर पाएंगे। क्या याद होता है, हाँ कि 180 के आसपास है तो 180 ले लेना, 360 के आसपास है तो 360 लेके ट्रू बियरिंग उसका वो हो गया, बाकी आप निकाल देना। अच्छा, एक ये क्वेश्चन कीजिए, इसमें लोकल अट्रैक्शन का आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा ट्राई कीजिए, मैं आपको 2-4 मिनट दूंगा, 5 मिनट दे रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा गया एसएससी जेईई का सवाल है, प्रैक्टिस कीजिए। आंसर बताइए मुझे, आंसर। क्लास आराम से कीजिए, टेक योर टाइम। एसएससी जेईई 2022, चलिए शुरू करते हैं। ओके, पे अटेंशन। फर्स्ट स्टेप क्या है, पहला क्या बोले थे, सबसे पहले आपको क्या करना है, बैक बियरिंग एंड फोर बियरिंग का डिफरेंस निकालना है। बैक बियरिंग एंड फोर बियरिंग का डिफरेंस निकालना, मॉड ले लेना है हमको, डिफरेंस से मतलब, ठीक है। आंसर सी, सी। ओके, जिसने भी ट्राई किया वेरी गुड। देखते हैं आंसर क्या आएगा। ओके, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा देंगे इसके बाद। बी, कोई बात नहीं, देखते हैं ए एंड बी, ये कितना है, ठीक है। सिंपल होता है यार, यहाँ पे 30 मिनट है, यहाँ पे 10 मिनट है, 180 डिग्री तो हो गई नहीं है, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। यहाँ के ऊपर 110 मिनट डिग्री है, 289 डिग्री 30 मिनट माइनस करने की जरूरत है, नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 227 47 सी डी, ये कितना है, 180 डिग्री हो गया, इक्वल टू 180 डिग्री। यार 309 हुए 130 डिग्री, नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, आपका स्टेशन सी एंड डी आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। बैक बियरिंग एंड फोर बियरिंग का डिफरेंस यार 180 डिग्री है, ठीक है। तो क्या हुआ, सी एंड डी बोथ स्टेशंस विल बी फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शंस। वेरी गुड, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये माइनस करने नहीं बैठ जाना यार भाई, मतलब इतना भी जुल्म मत करना, ठीक है। बेसिक सा समझो यार, दिमाग लगाना कि हाँ यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 10 है भाई, 180 थी तो हो ही नहीं सकता, मिनट मिनट में कुछ रहेगा, हमें मतलब है 180 है कि नहीं है। ये ठीक था, ये रख लेते हैं। ओके, अब देखो, आधा तो क्वेश्चन आपके यहाँ से दो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएंगे। कैसे, सी एंड डी लोकल अट्रैक्शन क्या है, विच स्टेशन आर अफेक्टेड विद लोकल अट्रैक्शन। तो सी एंड डी तो हो ही नहीं सकता, आंसर या तो बी पार्ट है या आंसर डी पार्ट है। 50% आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, कोई भी तुक्का मार दोगे तब भी ठीक हो जाएगा। अब बताते हैं आगे। अब बी एंड सी में से क्या है, हमें तो सोल्यूशन देना है। कैसे, इसका मतलब ये हुआ, इफ सोल्यूशन ये है क्योंकि सी एंड डी की डिफरेंस 180 डिग्री है, फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग का। सी एंड डी आर बोथ फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, सी एंड डी फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आप सी एंड डी के ऊपर जो भी बियरिंग कैलकुलेट करेंगे, क्या वो करेक्ट होगी, यस करेक्ट होगी यार। तो डी अगर मेरा फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, तो ये जो डी ए है, ये जो डी ए है, ये वैल्यू, क्या ये फोर बियरिंग मेरी करेक्ट है। देखो दो चीज होती है, इसको समझो कैसे कर किया होगा। सपोज ये कोई पॉइंट डी है, 309 डिग्री है फोर बियरिंग एंड 130 डिग्री, ठीक है। डी ए ऐसे रहा होगा कुछ, ये ठीक है, ये है पॉइंट ए, ठीक है। ये डी ए, ये है नॉर्थ, ये है नॉर्थ। डी ए कितना है, 309 डिग्री, ठीक है। ये करेक्ट है, क्यों, क्योंकि डी इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। अच्छा, ये वाला देखो यार, ए बी का डिफरेंस 180 डिग्री नहीं है ना, तो इसमें क्या होगा, बोथ द स्टेशंस आर फ्री फ्रॉम अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शंस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ पे जो बियरिंग कैलकुलेट की है, क्या वो गलत होगी, विल बी अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शंस होगी कि नहीं होगी। डू यू एग्री। अच्छा, हमारे पास अगर किसी लाइन की फोर बियरिंग है, तो क्या हम उसकी बैक बियरिंग निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कैसे निकाल सकते हैं, बोलो सर। फोर बियरिंग ऑफ लाइन, फोर बियरिंग ऑफ डी ए कितनी है, 309 डिग्री। तो बैक बियरिंग ऑफ डी ए कितनी होगी साहब, 180 डिग्री से ज्यादा है तो माइनस कर दो 180 डिग्री, ठीक है। 309 डिग्री माइनस 180 डिग्री, हाउ मच, बता दो भैया। 129 डिग्री, 129 डिग्री। अच्छा, अब आप एक बात बताओ, क्या बैक बियरिंग है ना। अच्छा, यहाँ पे देख, ये क्वेश्चन क्या है, ये यहाँ पे आ जाओ। डी हमारा फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन था, फोर बियरिंग डी ए है 309 डिग्री। डी ए की बैक बियरिंग हमने जो फार्मूला से कंप्यूट की वो कितनी आ गई, 129 डिग्री। और हमने बैक बियरिंग निकाली तो आई कितनी, यहां से जाकर के ए से अगर आप बैक बियरिंग निकालेंगे तो ये एंगल निकाला होगा, ये कितना आ रहा है 130 डिग्री। आर और ए हमारा अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन है, ठीक है। तो 130 जो वैल्यू है ये अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन है, करेक्ट वैल्यू कितनी है 129। तो करेक्शन ए के ऊपर कितना हो गया, ए के ऊपर करेक्शन क्या -1 हो गया कि नहीं हो गया क्लास, है ना, क्लियर है बिल्कुल यार। क्योंकि डी फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन था, है ना। 309 डिग्री बिल्कुल सही है,
तो ये तो 4 बीयरिंग हो गई, तो बैक बीयरिंग डी ए की कितनी हो गई, हमने फार्मूला से 129, डी ए की बैक बीयरिंग दे कितनी रखी है 130 डिग्री, ठीक है। तो ये तो अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन है, करेक्ट कितनी है 129 डिग्री। तो करेक्ट करने के लिए क्या करोगे भाई, करेक्शन कितना -1 कर दो, करेक्ट हो जाएगी। तो ए के ऊपर करेक्शन कितना हो गया, करेक्शन एट ए कितना है -1 डिग्री। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड व्हाट विल बी, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है व्हाट विल बी द करेक्टेड 4 बियरिंग ऑफ लाइन ए बी। लाइन ए बी की 4 बियरिंग कितनी है 76 डिग्री 30 मिनट, एंड ए के ऊपर करेक्शन कितना है भाई साहब -1 डिग्री। आंसर करेक्टेड क्या हो जाएगा, ये जो 76 है करेक्टेड 4 बियरिंग ऑफ लाइन ए बी कितना हो जाएगा, अब तो बता दो यार। करेक्टेड 4 बियरिंग ऑफ ए बी 76 डिग्री 30 मिनट -1 डिग्री इक्वल टू 75 डिग्री 30 मिनट। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई डाउट है ना। खूबसूरत सवाल, ठीक है। इससे ज्यादा डेप्थ में या नहीं जाएंगे यार, इतना आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, आप समझो आपका पूरा कंपास कंप्लीट है। बस सारे वेरिएशंस मैंने प्रीवियस ईयर में देखो जितने भी होते हैं एसएससी जेई के लेवल में, जितने भी क्वेश्चंस आपके, जितने टाइप्स ऑफ वेरिएशंस है मैंने सारे क्लास में डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। चाहे ये ठीक है, एक एक चीज ले ली है, किस लोकल अट्रैक्शन से आपका क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। कौन से स्टेशन आर अफेक्टेड बाई, या सर कैन यू शो ऑन फिगर, ओके। आई थिंक आप इसका कह रहे हैं, आई थिंक आप ये कह रहे हैं, मैं समझा नहीं बात को, ठीक है। तो ये जो होगी ये ए बी, ये एंगल आपकी कितनी होगी 130 डिग्री होगी, ये 329 डिग्री होगी। ए बी लाइन की 4 बियरिंग कितनी हो जाएगी 76 डिग्री, 75 करेक्टेड है, कुछ इस तरीके से आपका ट्रावर्स गया होगा ऐसे, ठीक है। ये ठीक, ये एंगल आपका 75 डिग्री 30 मिनट, ये इस तरीके से डी जाएगा। फिर आपने कर दिया हमारे, बाकी फिर बी के ऊपर लोकल अट्रैक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। अभी आपका करेक्ट हो गया, चलो बी के ऊपर कैलकुलेट करके बताओ। तो हमारी 4 बियरिंग ऑफ करेक्टेड, एक और चलो बता देते हैं, करेक्टेड 4 बियरिंग ऑफ ए बी कितना है 75 डिग्री 30 मिनट। क्लियर है। तो बैक बियरिंग ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, माइनस भाई 180, इसमें 180 ऐड कर दो, ठीक है। 75 डिग्री 30 मिनट प्लस 180 डिग्री 255 डिग्री 30 मिनट कितना हो जाएगा 255 डिग्री 30 मिनट। एंड बी ए की बियरिंग कितनी है, बी ए बी लाइन की बैक बियरिंग कितनी है 259 डिग्री, करेक्ट कितनी है 255 डिग्री 30 मिनट। आप क्योंकि बी वाज अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शंस, तो भैया यहाँ के ऊपर कोई मुझे बता सकता है कि बी के ऊपर करेक्शन कितना होगा, कितना होगा भाई 255 करेक्ट थी, 259 आपने ले रखी है, तो माइनस कितना हो जाएगा 259 डिग्री 10 मिनट माइनस 255 डिग्री 30 मिनट, 3 डिग्री 4 मिनट माइनस 3 डिग्री 40 मिनट। क्लियर, क्या बी के ऊपर करेक्शन इतना होगा कि नहीं होगा। अंडरस्टूड क्लास, कॉन्सेप्ट क्लियर है, एनी डाउट। सिंपल है बस। अब इसी तरीके से एक्चुअली लोकल अट्रैक्शन का कैलकुलेशन इसी तरीके से होता है, बट ये थोड़ा सब्जेक्टिव पार्ट है, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन आपके बनता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से अब तो आप कर लेंगे। अब बी के ऊपर निकाल दिया, क्योंकि सी है ना, सी एंड डी आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, प्रूफ कर लो। तो आपने कितना निकाल दिया 255 डिग्री 255 डिग्री 30 मिनट माइनस 180 डिग्री 70 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा, आप कुछ और डाउट देखते हैं, कुछ और बाकी है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास खींच देते हैं। एक और क्वेश्चन है यार, एक क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नोट करो। एक इस तरीके से दे रखा है, मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है, देखते हैं। द बियरिंग ऑफ अ लाइन ए बी इज 150 डिग्री 15 मिनट एंड द एंगल ए बी सी बिटवीन लाइन ए बी एंड बी सी इज 110 डिग्री 30 मिनट। एक डायग्राम हमको दे रखा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से इन्होंने हमको एक डायग्राम ऐसा बना रखा है, इस तरीके से ये एक डायग्राम बना दिया है। ए प्रीवियस क्वेश्चंस व्हाट विल बी, एक मिनट जरा मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर आपका डाउट लेता हूँ जस्ट फॉर द सेक। 150 डिग्री 15 मिनट, ये टोटल एंगल आपको दे रखा है 110 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। बियरिंग ऑफ बी सी, आंसर बताइए। ये रहा क्वेश्चन, ऑप्शन है 79 डिग्री 15 मिनट, 80 डिग्री 45 मिनट, 330 डिग्री 15 मिनट, 440 डिग्री 45 मिनट। ट्राई कीजिए, बी पार्ट देखते हैं।
बी पार्ट क्लियर है? एनी डाउट? क्लास ट्राई कीजिए आंसर। चलो डिस्कस करते हैं। सिंपल जियोमेट्री है यार, ठीक है। ऑप्शन बी पार्ट वेरी गुड, करेक्ट ऑप्शन है। चलो हम सोल्यूशन फटाफट दिखा देते हैं, ठीक है। ओके, डायग्राम यार बार बार बनाना नहीं चाहता, ऑप्शन रेस कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपल क्या करना है, जो मैंने जियोमेट्री बनाई ना, क्योंकि मैं तो यार कभी मैंने फार्मूला बहुत कम यूज करता हूँ, ठीक है। ये आपकी एक लाइन है एंड ये आपकी दूसरा पॉइंट है बी सी, ठीक है। सारा गेम डायग्राम का है, नॉर्थ ए, ठीक है। ये आपका इस तरीके से हो गया, दिस पॉइंट इज बी, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज सी। लेट्स सपोज दिस टोटल एंगल आपको दे रखा है 110 डिग्री 30 मिनट। ये टोटल ये एंगल कितना दे रखा है 150 डिग्री। हमको चाहिए क्या, हमको क्या बस इतना एंगल चाहिए, क्लास क्लियर है। तो इतना निकालने के लिए मुझे टोटल दे रखा है, अगर मुझे टोटल में से मुझे इतना पता चल जाए तो मैं फोर बियरिंग कैलकुलेट कर सकता हूँ बीसी की। ये निकालने के लिए मुझे ये क्या, अगर ये एंगल पता चल जाए तो टोटल तो 90 होता है, अगर ये मुझे पता चल जाए मैं तुरंत कर दूंगा, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या दोनों सेम होंगे? अरे हाँ या ना, होंगे यार। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, क्या 150 डिग्री 15 मिनट, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 150 डिग्री 15 मिनट माइनस 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा 60 डिग्री 15 मिनट। क्लियर? अगर ये 60 ये वाला एंगल एंड ये एंगल का सेम होंगे कि नहीं? हाँ साहब बिल्कुल होंगे। ये अभी कितना हो जाएगा 60 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो अगर ये एंगल 60 डिग्री 15 मिनट है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, माइनस 90 कर दो, कितना हो जाएगा 29 डिग्री 45 मिनट। क्लियर है कि नहीं, है ना। कितना हो जाएगा 90 माइनस 60 डिग्री 15 मिनट, कितना हो जाएगा 90 माइनस 60 डिग्री 15 मिनट 29 डिग्री 45 मिनट। ओके, अब टोटल एंगल कितना है 110 है, इतना माइनस कर दो 29, आगे का कितना बचा। तो बियरिंग ऑफ फोर बियरिंग कितना हो गया, फोर बियरिंग ऑफ बी सी कितना हो जाएगा 110 डिग्री 30 मिनट माइनस 29 डिग्री 45 मिनट। क्या ये आंसर आ जाएगा 80 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। 80 डिग्री 45 मिनट। कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लास गॉट दी पॉइंट। एसएससी का क्वेश्चन है, मैंने सोचा प्रैक्टिस करा देता हूँ। एक्चुअली देखो, अब अगर आप इसका सोल्यूशन पढ़ने जाएंगे तो फिर उसमें क्या है कि बैक बियरिंग का फार्मूला, फोर बियरिंग इफ बैक बियरिंग 360 से ज्यादा हो गया माइनस 360, भाई ये पागलों जैसा मुझे तो कभी समझ आया नहीं। सिंपल डायग्राम बनाओ, 2 मिनट में कॉन्सेप्ट टूट जाता है। आपको बस एंगल का गेम है, कभी आपको बस और इतना समझ रहा कि भाई फोर बियरिंग क्या चीज होती है, बैक बियरिंग क्या होती है। बैक बियरिंग मीन्स एक एंगल होता है, उसके बाद बस आपको ये एंगल चाहिए था, फिर तो सिंपल ज्योमेट्री। आई थिंक इतना तो क्लियर है। एनी डाउट? अब इसके बाद आप जाकर के जितने भी वेबसाइट के ऊपर क्वेश्चंस अपलोड कर रखे हैं आप वो ट्राई कर सकते हैं। आई थिंक अभी मुझे यार इसके बाद क्लास तो थियोडोडाइट लेना है। यहाँ पे हमारा कंपास सर्वे खत्म हो जाता है। दिस इज द एंड ऑफ द कंपास। कोई भी अगर डाउट है तो मुझे मेल कर सकते हैं भाई। मेल में फिर से लिख दे रहा हूँ, स्पेस्ड रिवीजन 2024@gmail.com, ठीक है। कोई डाउट हो आप मुझे इसके ऊपर मेल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अभी कल के लिए हम थियोडोलाइट रखेंगे, ठीक है। थियोडोलाइट थ्योरेटिकल है कंप्लीट, बट उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एज इट इज आते हैं। जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जितना उसमें पढ़ना है थियोडोलाइट में, मैंने पहले से उसका कंटेंट बना रखा है, ठीक है। आपको वेबसाइट के ऊपर सारी चीजें मिल जाएंगी, वहां से जाकर के आप पढ़ लीजिएगा। थियोडोलाइट इंपॉर्टेंट है, थियोडोलाइट छोटा है, 1 घंटे से ज्यादा नहीं लेगा। थियोडोलाइट के बाद आई थिंक आई विल स्टार्ट ट्रावर्स एंड कल 2 चीजें मैं कंप्लीट करके इसके बाद लेवलिंग आ जाएंगे। लेवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से 1.5 क्लास तो मुझे लगेगी, 1.5 क्लास मुझे चाहिए उसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सी चीजें मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद सर्वे देखते हैं, और प्रॉब्ली 3-4 क्लासेस में सर्वे कंप्लीट कर दूंगा। यहाँ तक अगर आपका कोई डाउट है तो पूछेगा। आई थिंक दिस इज एनफ फॉर द टुडेज क्लास। अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। एनीवन? यस, क्वेश्चन एनीवन एल्स प्लीज। अच्छा, इसके बाद अभी देखता हूँ, अच्छा मेरे पास और कौन कौन से टॉपिक बाकी है। ट्रावर्स बाकी है, लेवलिंग बाकी है, टेक्योमेट्री बाकी है, प्लेन टेबल कंट्रोल, ठीक है। बाकी मैक्सिमम चीजें हो चुकी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने वेबसाइट पे बहुत क्वेश्चन दे रखे हैं, आप वहां से एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। कंपास के लिए आई थिंक दिस इज एनफ। और मेरे पास तो कोई क्वेश्चन अगर है तो एक बार मैं देख लेता हूँ, कोई और डिस्कस अगर करने का है तो कर देते हैं। मैक्सिमम चीजें कवर करा चुका हूँ, यस राइट। आई थिंक दिस इज एनफ फॉर द टुडेज क्लास। रिकॉर्डिंग में प्लीज बी स्टॉप। तो गुड नाइट एवरीवन। 3 क्लासेस आई थिंक आज हमारी 3 क्लासेस हो चुकी, 4 क्लासेस हो गई हैं। 1 2 3 4 आई थिंक 4 क्लासेस हो गई ना। ओके, 4 क्लासेस में कुछ सर्वे आपने एंजॉय किया है क्या? एनीवन? बिकॉज यार देखो, वर्चुअल मोड में क्लास है, आपसे इंटरेक्शन मेरा हो नहीं रहा है, तो वो आई कॉन्टेक्ट आपकी बॉडी लैंग्वेज से मैं
गेस नहीं कर पा रहा हूँ। आपके फीडबैक, आपका थम्स अप, इन सब चीजों से ना वो एक क्या कहते हैं उसको ना, मोटिवेशन मिलती है। हम अपनी तरफ से तो देखो बेस्ट एफर्ट लगा रहे हैं, राइट। प्रीवियस ईयर आपके कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से कॉन्सेप्ट देने हैं। देखो अगर यार ऐसे अभी एज ऑन डेट क्या है ना कि अभी बहुत, मैं चाहूँ ना इसको और खींच सकता हूँ, बट द थिंग इज वो उसको अपना नॉलेज बताना इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। द थिंग इज कि आपको उतना रेलेवेंट में कंटेंट दे दो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। और एक मस्ट जो एक चीज होती है ना किसी सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, पहले वो कवर कराना ऑब्जेक्टिव। सर्वे इजी टॉपिक है सर, आपने एमटेक किस में किया है सब बता देंगे, है ना। तो हाँ, तो इसमें जैसे जो पॉइंट है वो ये बताना है, राइट। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट सीईटी, ठीक है। अच्छा हाँ, तो आप जो जितना इसमें इजी टॉपिक है, इसके बाद अभी जैसे अभी तक मेरे ख्याल से आपका सोम कंप्लीट हो चुका है, सॉइल कंप्लीट हो चुका है, राइट। अभी सर्वे हो जाएगा। सर्वे थोड़ा सा इजियर है। कंपास में ये जो क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करा है बस इतना ही है, इससे ज्यादा अभी थोड़ा लेवलिंग में क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा बहुत स्केल के बनते हैं, बाकी इसमें बहुत ज्यादा बनते नहीं है, बट स्कोरिंग बहुत है। ये बिल्कुल लो हैंगिंग फ्रूट है, आप इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। तो होप आई थिंक यू विल एंजॉय। इसके बाद देखते हैं, आई थिंक ट्रांसपोर्ट आपकी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो एंजॉय कीजिए, बाकी फिर कल मिलते हैं। एनी So, डाउट? so there's one question in chat box, sir. ओके, ठीक है। हाँ, यार आप मुझे मेल कर देना, कर सकते हैं मेल प्लीज। डाउट कहाँ है? ओके, Three dots, sir. Three dots. Chat box. In call messages, sir. In call message. Now chat. यस, नेम प्लीज। कार्तिक थापा। सर कुड यू रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन? व्हिच क्वेश्चन? थैंक यू। कौन? अब योर गुड नेम प्लीज। प्रीवियस क्वेश्चन, व्हाट विल बी द करेक्टेड बियरिंग ऑफ लाइन बीसी? कौन सा क्वेश्चन? प्रणय अधिकारी। ओके, क्वेश्चन क्या है सर आपका? प्रीवियस क्वेश्चन, व्हाट विल बी द करेक्टेड बैक बियरिंग ऑफ लाइन बीसी, लोकल अट्रैक्शन वाला। ओके, वन थिंग, अरे बंद हो जा भाई। What will be the corrected back bearing of line BC? इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं प्रणय? दिस क्वेश्चन, आर यू टॉकिंग अबाउट लोकल अट्रैक्शन वाला क्वेश्चंस? नो, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ओके, आप पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द करेक्टेड बैक बियरिंग ऑफ लाइन बीसी। यार बी के ऊपर निकाला था ना लोकल अट्रैक्शन, अभी कितना 3 डिग्री 4 मिनट आया था ना अभी, है ना। 3 - 3 डिग्री 4 मिनट आया था आई थिंक, कहीं पर तो मैंने लिखा है -3 डिग्री 40 मिनट। तो बीसी लाइन का 110 माइनस 110 डिग्री माइनस 3 डिग्री 40 मिनट, 100 कितना हो जाएगा, 106 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। हाँ हाँ, डिफरेंस विल नॉट बी, अभी देखो सी एंड डी, डिफरेंस विल नॉट बी 180 डिग्री। सी एंड डी आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शंस। सी अगर है तो सी बी की 289 डिग्री 30 मिनट माइनस 180 डिग्री 109 डिग्री 30 मिनट। ओके, हाँ हाँ, ओके। अगर हम सी से कैलकुलेट करते हैं, अगर हम सी से कैलकुलेट करते हैं, सी इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शंस, तो हमारे पास जो बीसी लाइन की बैक बियरिंग हो जाएगी वो सी भी हो जाएगी। तो हम ये सी इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, तो वो आपका हो जाएगा 289 डिग्री से माइनस कर देंगे 180 डिग्री, वो आपका हो जाएगा 109 डिग्री। तो बी के ऊपर करेक्शन आपका -1 डिग्री है यार, इधर से -1 आ रहा है, राइट। तो यहाँ के ऊपर 109 डिग्री 30 मिनट बन रहा है, 109 डिग्री 30 मिनट बना, ये दिस इज द करेक्टेड। अगर अब हाँ, ओके गुड दीपन, हाँ यार ये ठीक है, सही। ये जो मैंने इधर से निकाला आई थिंक ये नहीं है। अगर 175 डिग्री 30 मिनट, दिस इज करेक्ट, प्लस 180 डिग्री 255 डिग्री 250। चलो मैं अब यार ये क्वेश्चन का रीडिंग है ऐसा, राइट। तो इसमें अपन कुछ कर नहीं सकते, इधर से अगर सी की तरफ से जा रहे हैं भाई तो 109 मिल रहा है, बट अगर ए से आ रहे हैं तो इधर से इतना मिल रहा है। क्वेश्चन ही मेरे ख्याल से तो उस एंगल से डिजाइन ना होकर के इस तरीके से किया गया। आई थिंक ये क्वेश्चन में ही थोड़ा सा एरर रहा होगा। ये तो मेरे ख्याल से एसएससी का सवाल मैंने उठा लिया और यहाँ पे कर दिया। चलो ठीक है, मैं इसके ऊपर एक दूसरा क्वेश्चन उठा लूंगा जिसमें से ये पूरा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कॉन्सेप्ट को, कुछ इस तरीके से रहा होगा, है ना। ये यहाँ के ऊपर कुछ ना कुछ है, आई थिंक ये कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा, राइट। क्योंकि अब 180 डिग्री हो नहीं रहा है, राइट। तो अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे यार क्वेश्चन है मेरे पे जिसमें क्या होता है कि आप बैक बेयरिंग करते जाते हैं वो मैच करता है, तो ये कुछ क्वेश्चन में कहीं फ्लॉ है। मैं आपको कल कैलकुलेट करके दिखा दूंगा एंड मैं क्लास की एक्स्ट्रा क्लास के बाद इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। ओके, एनी डाउट? इसमें कुछ डाउट है, इसमें कुछ यहाँ पे कुछ इशू है, ठीक है। मेरे ख्याल से अगर इसको थोड़ा करेक्ट ही चलो कर लेते हैं कितना अगर बैक जा ही रहा है ये तो चलो छोड़ो, क्या उसका बाल की खाल निकलना, आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडेस क्लास। ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर है, बाकी इसके ऊपर जो क्वेश्चन है मैं आपका बाद में देख लूंगा, ठीक है। एनीवन एल्स प्लीज? सर पीडीएफ मिल जाता तो अच्छा रहता, ठीक है। वेबसाइट पे जाके पढ़ो, थोड़ा सा नए तरीके से हमने उसमें चीजों को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है, ठीक है। और देख लेंगे उसको, डोंट वरी, क्या करना है। सर वेयर आर यू वर्किंग? सर वेयर आर यू वर्किंग? यू सर, मे बिकॉज द एफपी इज लोकल अट्रैक्शन
बिकॉज द फोर बियरिंग इज, हाँ ओके, आई थिंक चलो थोड़ा सा हमें भी वर्क था, कल मिलते हैं क्लास में। सर यू कैन सी, सर यू कैन यूज अनदर फोन टू सी ओनली चैट्स। हाँ यार, कल मैं अपने लैपटॉप में उसको लॉग इन करके रखेंगे, मेरे ख्याल से वो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ तो क्लियर नहीं होता होगा। राइट, थैंक यू फॉर द सजेशन एंड एनीथिंग एल्स। ओके ठीक है, सो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर द टुडेज क्लास। गुड नाइट, कल मिलते हैं। ओके बाय।